सुप्रभात बच्चों। मैं अंजना सोनी कक्षा 5वीं की ई कक्षा में आपका पुनः स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण से ही पाठ 10 काल। बच्चों, यदि हम सामान्य भाषा में लें तो काल का अर्थ होता है समय, और समय को ही व्याकरणिक भाषा में काल कहा जाता है। तो इस प्रकार से काल की परिभाषा हो जाएगी काम होने के समय की सूचना देने वाले शब्दों को काल कहते हैं। अब हम देखेंगे काल के भेद। तो बच्चों, काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। अब हम जानेंगे कि भूतकाल किसे कहते हैं और इसकी पहचान क्या है। तो बच्चों, भूतकाल का अर्थ होता है बीता हुआ समय, अर्थात जो समय निकल गया है, बीत चुका है, वह कहलाएगा भूतकाल। तो इसकी पहचान है बच्चों कि भूतकाल के वाक्य में था, थे, थी, चुका, चुके, चुकी, गया, गए, गई, हुआ, हुए, हुई, इस टाइप के शब्द आते हैं। तो इस प्रकार से भूतकाल की परिभाषा हो जाएगी क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय की सूचना मिले उसे हम भूतकाल कहते हैं। जैसे शिवानी कहानी लिख रही थी, मैं खाना खा चुकी। तो बच्चों, इन दोनों वाक्यों में अंत में देखिए थी आ रहा है और चुकी, अर्थात यह वाक्य भूतकाल के वाक्य होंगे। अब हम काल के दूसरे प्रकार में आते हैं। तो दूसरा होता है वर्तमान काल। वर्तमान काल माने जब कोई कार्य हम कर रहे होते हैं। जैसे मैं अभी आपको समझाने का काम कर रही हूँ, तो यह होगा वर्तमान काल, माने मेरा कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, काम चल रहा है। ठीक है। तो इस प्रकार से क्रिया के जिस रूप से काम के चल रहे होने की सूचना मिलती है उसे हम कहते हैं वर्तमान काल। तो बच्चों, वर्तमान काल की पहचान है कि वाक्य के अंत में रहा है, रहा हूँ, रहे हैं जैसे शब्द आते हैं। उदाहरण: रोहन तुम क्या कर रहे हो? मैं खेल रहा हूँ। या जैसे बोलते हैं मैं लिख रहा हूँ, मैं गा रही हूँ, मैं खाना खा रही हूँ। तो इन सब वाक्यों में देखो रहा हूँ, रहे हैं, रही हूँ जैसे शब्द आ रहे हैं, अर्थात ये जो वाक्य हैं वह हो जाएगा आपका वर्तमान काल के वाक्य। अब हम आते हैं तीसरे भेद अर्थात भविष्यत काल में। तो बच्चों, भविष्यत काल हमें आने वाले समय की सूचना देता है, अर्थात क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य आने वाले समय में होगा उसे हम भविष्यत काल कहते हैं। जैसे आपसे अक्सर ये पूछा जाता है कि आप बड़े होकर क्या बनेंगे, तो अंत में देखिए गे शब्द आया है। ठीक है, मतलब ये आज की बात नहीं बोला जा रहा है यहाँ पर, मतलब जब आप बड़े होंगे तब क्या बनोगे कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये आने वाले समय की बात हो रही है। वैसे ही आप क्या बोलते हैं, जवाब देते हो कि मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं शिक्षक बनूंगा, या जो भी आप बनना चाहते हैं वह अपनी इच्छा जाहिर करते हैं। मतलब आप भी भविष्य की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो गया भविष्यत काल। वैसे ही मैं नानी के घर जाऊंगी, कविता याद करूंगी, मैं खेलूंगी, मैं अपने दोस्त से मिलूंगी। तो इन सब वाक्यों में देखो बच्चों अंत में गी शब्द आया है। तो इसका अर्थ हुआ कि भविष्यत काल की पहचान है वाक्य के अंत में गा, गे, गी जैसे शब्द आते हैं। तो यह हुआ आपके भविष्यत काल की पहचान। अर्थात जब भी आपके वाक्य में बनूंगा, करूंगा, आऊंगा, जाऊंगा, खेलूंगा, कूदूंगा जैसे शब्द आते हैं तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर भविष्यत काल की बात हो रही है।
तो बच्चों, यह रहा आपका काल। उम्मीद है कि आपको काल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको इस पाठ के सभी कार्य अपनी व्याकरण पुस्तक में पेंसिल की सहायता से स्वच्छ अक्षरों में पूर्ण करना है। धन्यवाद बच्चों।